तशनगी। क्या बात है, घर वाले याद आ रहे हैं? बेटा, जब से आपके घर वाले गए हैं आप बिल्कुल तन्हा होके रह गई हैं। आप शादी कर लें। शादी? हाँ, शादी। शादी नहीं करनी आपने? की तो थी एक। वो शादी थी? इतनी बड़ी उम्र के आदमी थे, साहब से भी बड़ी उम्र के। मैं तो हैरान हूं कि आपने हाँ कैसे कर दी थी। अम्मा, हमारे इन हाथों की लकीरों में किसका नाम लिखा है, किसका नहीं लिखा, हमारे इख्तियार में नहीं होता। बहुत अरसे बाद जाकर ये बात समझ आई है मुझे। जो गुजर गया उसे भूल जाएं। आप मेरी एक जानने वाली है, रिश्ते करवाती है। आप कहें तो मैं उससे बात करूं? बी अम्मा प्लीज, मुझे नहीं करनी शादी वादी। और प्लीज आप इस बारे में अब दोबारा कोई बात नहीं करें। प्लीज मेरी जिंदगी बचा ले। आप जाकर जुहैर से माफी मांग ले, वो मुझे छोड़ के चला जाएगा। अम्मी, मैं उसके बगैर मर जाऊंगी, मर जाऊंगी। नताशा, मेरी बेटी, खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दो। मैं तो तुम्हारे लिए खुशियां समेटना चाहती थी। मुझे क्या पता था कि मैं अंगारे इकट्ठे कर रही। मुझे माफ कर दो, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। अम्मी, वो उस ताबा के पास चला जाएगा। प्लीज अम्मी, उसे रोक ले। मैं सुहेर की सारी बातें मानूंगी, आपकी सारी बातें मानूंगी, जो जो कहेंगे मैं सब मानूंगी। प्लीज उसे रोक ले, उसे मत। नहीं नताशा, खुद को संभालो। मैं अभी जिंदा हूँ, तुम मेरे साथ नीचे चलो। मैं सबके सामने बात करती हूँ, तुम आ जाओ मेरे साथ। चलो चलो, आ जाओ मेरा बेटा। ताबा के पास जा। सुहेल, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते उसके पास। शट अप। नफरत करता हूं मैं तुमसे। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, उस वक्त से जब वो ताबा तुम्हारी जिंदगी में नहीं थी। मैं तब भी तुमसे नफरत करता था जब तुम मेरे और ताबा के दरमियान नहीं आई थी। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। मैं एक पल भी इसके साथ नहीं रह सकता। मैं इसे तलाक देता हूं। क्या कह रहे हो तुम? क्या कह रहे हो ज़ुहैर? ऐसा मत कहो, खुदा के लिए कोई इसे रोके। अम्मा, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ज़ुहैर, ऐसा मत करो। आंटी, आप जिंदगी बर्बाद होने की बात कर रही हैं? और आपने जो किसी की जिंदगी बर्बाद की उसका कोई जवाब है आपके पास? मैं एक मिनट के लिए भी अब आपकी बेटी को अपनी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं करूंगा। सब कान खोल के सुन ले। मैं नताशा को तीसरी और आखिरी बार तलाक देता हूं।
मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हो सुहेल, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हो। छोड़े मुझे, वो चला जाएगा। सुहेल, सुहेल तुम नहीं जा सकते हो, नहीं जा सकते हो, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। नाइमा, संभालो अपनी बेटी को, खुद भी समझो और उसको भी समझो। जो लोग दूसरों की खुशियां छीनते हैं वो जिंदगी भर खुशियों को तरसते हैं। लेकिन अम्मा, वो मेरे किए की सजा मेरी बेटी को कैसे दे सकता है? क्यों? सुहेल मेरी जिंदगी से नहीं जा सकता, वो अब भी मेरा शौहर है। मैं उसे उस ताबा के पास हरगिज़ नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। जाना तो पड़ेगा तुम्हें। सुहेल की जिंदगी से नहीं, इस घर से भी। अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, समझे तुम? कोई जगह नहीं है। जवाब नहीं, अब मोहब्बत की बात मत करना, इससे बढ़कर कोई अज़ाब नहीं। हमसे तो यूं मिली जिंदगी, मिले जैसे कोई कहीं अजनबी, चले साथ पर रहे बेखबर, कोई बात दिल की कहीं ना सुनी, कर ले तू यकीन मेरे हमनशी, तुझसे ही है जुड़ी हर खुशी। ना तू बढ़ा तशनगी, ए जिंदगी जिंदगी, ना तू बढ़ा तशनगी, ए जिंदगी जिंदगी। तेरा ही प्यार तो है मेरी जिंदगी, तुझसे जाना मेरी ख्वाहिशें हैं सभी, है तू ही हम सफर, तू हंसी रह गुजर, बस ये दिल में मेरे चाहते ही तेरी, है जो तू साथ गए तो नहीं कोई डर, कहाँ अब वो रही तशनगी, ना अब कोई तशनगी, ए जिंदगी
आप दोनों ने तो इंतहा ही कर दी। अम्मी नताशा तो सुहेल भाई से मोहब्बत करती थी, मगर आपको क्या हो गया? मैं अपनी बेटी की मोहब्बत में पागल हो गई थी। और क्या मिला ये सब करके? सबके सामने इज्जत भी गई और सर से छत भी। अब आपको अच्छा लग रहा होगा ना इस जगह पर जहां पहले ताबा रहती थी। अपनी बकवास बंद करो, कब से बोली जा रही हो? तो क्या गलत कह रही हूं मैं? खुद को देखो, औरत ऐसी ही होती है जिसका शौहर उसे अपनाने से पहले ही छोड़कर चला गया। तुम्हारी सारी तैयारियां, सारी सजधज बेकार रह गई। सुहेल भाई तुम्हें तलाक दे चुके हैं। अम्मी आग लगा दे मेरे इस वजूद को। नहीं जीना मुझे। सुहेल मुझे छोड़ के चला गया, मेरी जिंदगी वीरान करके चला गया। कुछ नहीं रहा मेरे पास। मेरी खुशियों को आग लग गई है अम्मी। चल के राख हो गई है मेरी जिंदगी। क्यों किया आपने ये सब? जब सब ठीक नहीं हो सकता था तो क्यों किया ये सब? नताशा, खुद को संभालो। तुम्हारे पास अब और कोई चारा नहीं इसके सिवा। मेरा तो हर लम्हा कयामत से बढ़कर गुजर रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अगर सुबह इन लोगों ने हमें यहां से जाने का बोल दिया तो मैं तुम दोनों को लेकर कहां जाऊंगी? हमारे साथ होना भी यही चाहिए। ताबा भी किसी की बेटी थी, उसके तो वालिदैन भी नहीं थे। आप लोगों ने उसके बारे में सोचा? जब आप दोनों ने ताबा के बारे में नहीं सोचा तो अल्लाह ताला आप लोगों के बारे में कैसे सोचेगा? बिल्कुल ठीक हुआ आप लोगों के साथ। ताबा, ताबा ये तुम हो? ताबा, मैं अनवर बात कर रहा हूँ। ताबा, हेलो, ये तुम हो ना ताबा? प्लीज कुछ तो बोलो, मुझसे बात तो करो। प्लीज समझ में नहीं आ रहा, तुम खामोश क्यों? तुमने अपना फोन बंद कर दिया। ताबा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं कल कराची आ रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए।
अभी तक पड़ी सो रही हैं। ताबा बीबी, उठ जाइए, सुबह 7 बज गए हैं, ऑफिस से लेट हो जाएंगी आप। 7 बज गए? जी, और आज आपने नमाज भी नहीं पढ़ी। हाँ, वो रात में नींद ही नहीं आ रही थी, पता नहीं कब आंख लग गई। मैं तो समझी फजर की नमाज के बाद आप ऑफिस की तैयारी कर रही हैं। मैं कपड़े इस्त्री कर दूं आपके? नहीं नहीं, ऑफिस जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही, सर दुख रहा है मेरा, आज ऑफिस नहीं जा रही मैं। क्या हो गया बीबी आपको? रात रात भर जागती हैं, बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखती। पहले तो आप ऐसी नहीं थी। तो क्या करूं भी अम्मा, तो कोई ख्याल ही रखने वाला नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है? कहीं ना कहीं जरूर होगा। देखिएगा, अचानक आपके सामने आ जाएगा और आप खुद हैरान रह जाएंगी। भी अम्मा प्लीज, सुबह सुबह आपने फिर वही बातें शुरू कर दी। करूंगी, आप लाख खफा हो। आज मैंने फजर की नमाज के बाद आपके लिए बहुत दुआ की है। चलो, कोई तो है जो मेरे लिए दुआ करता है। बीबी, ऐसा नहीं है। कभी कभी हम खुद को बहुत तन्हा समझते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमारे लिए जरूर दुआगो होता है। वरना तो हम खाली हाथ रह जाएं। अच्छा, आप फ्रेश हो जाएं, मैं आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। उठ गई बेटा? नाश्ता बना दूं? ये कोई वक्त है नाश्ते का? और मुझे भूख नहीं है। बेटा, रात को भी आपने खाना नहीं खाया और आज भी सारा दिन कमरे में बंद रही हैं। शाम को निकली हैं। इस तरह भूखे रहना ठीक नहीं है। आप फिक्र मत करो, जब मेरा दिल करेगा तो मैं खा लूंगी। बेटा, भूख हड़ताल सेहत के लिए ठीक नहीं है। पता नहीं क्या सोच रखा है बीबी ने।
ताबा, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम यहाँ मेरी हालत देखो ताबा, मुझे देख के तुम्हें अंदाजा नहीं हो रहा मैं यहाँ क्यों आया। प्लीज मेरी बात सुन लो। रुक जाओ ज़ोहैर, चले जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुन। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ मेरा गुनाह काबिल माफी नहीं है, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। किस बात की माफी? मुझे पता चल गया अनवर झूठ बोल रहा था। ओह, तो तुम इसलिए आए हो? ताबा, ताबा मेरी बात सुनो। ताबा, ताबा तुम मुझसे बात के बगैर नहीं जा सकती। बस कर दो ज़ोहैर। वो एक गैर इंसान था, उसने कहा कि मेरा उससे निकाह हुआ है, तुमने मान लिया। वो कह रहा है कि वो झूठ बोल रहा है और तुमने फिर मान लिया। इन सब में मैं कहां स्टैंड करती हूँ? तुमने मुझ पे नहीं, गैर आदमी पे यकीन किया है ज़ोहैर। मैं रोती रही, अपनी सच्चाई का यकीन दिलाती रही, लेकिन तुमने मेरा यकीन नहीं किया। तो आज तुम्हें ये यकीन क्यों है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? मेरे पास ना ही भरोसा है, ना ही एतमाद और ना ही मोहब्बत। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं, माफी भी नहीं। ताबा सिर्फ एक बार अपने दिल को टटोलो और ये देखो कि क्या वाकई अब उसमें मेरी तस्वीर नहीं। मेरे दिल में सब कुछ है सिवाय तुम्हारे। झूठ बोल रही हो। मुझे तुम इस तरह नजरअंदाज नहीं कर सकते। बहुत गुरूर है ना तुम्हें इस बात का? तुम्हारा ये गुरूर भी तोड़ती हूँ। बी अम्मा, बी अम्मा, इनसे कहें कि यहां से चले जाएं। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? चले जाओ यहां से। मैंने अपने दिल के दरवाजे तुम पर बंद कर दिए। जाओ। ज़ोहैर साहब, अगर आप वही हैं जिनकी वजह से बीबी अफसरदा रहती हैं, तो साहब वो बहुत जल्द आपको बुला लेंगी। बीबी का दिल इतना भी सख्त नहीं है जितना सख्त वो दिखाती हैं। इस वक्त वो गुस्से में है। बेटा, खुशकिस्मती रोज रोज हमारे दरवाजे पे दस्तक नहीं देती, और अगर हम एक दफा दरवाजा बंद कर लें
तो हमेशा के लिए तन्हाई हमारा मुकद्दर बन जाती है। अम्मा प्लीज प्लीज आप इस वक्त यहाँ से चली जाए, मेरा सर फट रहा है। ठीक है, मैं चली जाती हूँ, लेकिन एक बात याद रखना बेटा, माफ कर देने से सारे बिगड़े मामले संवर जाते हैं। बेटा मुझे नहीं पता कि उनसे क्या गलती हुई है, लेकिन मैंने खुद उनकी आंखों में शर्मिंदगी और सच्चाई देखी है। बेटा मेरी बात पे गौर जरूर करना। हमसे तो यूं मिली जिंदगी, जैसे कोई कहीं अजनबी, चले साथ पर रहे बेखबर, कोई बात दिल की कहीं ना सुनी, कर ले तू यकीन मेरे हमनशी, तुझसे ही है जुड़ी तेरा ही प्यार तो है मेरी जिंदगी, तुझसे जाना मेरी ख्वाहिशें हैं सभी, है तू ही हम सफर, तू हंसी राह गुजर, बस ये दिल में मेरे चाहते ही तेरी, है जो तू साथ गए तो नहीं कोई डर, कहाँ अब वो रही तश्नगी, ना अब कोई तश्नगी, ऐ जिंदगी जिंदगी, ना अब कोई तश्नगी, ना अब कोई तश्नगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब उसका कोई फायदा नहीं, मैं शादी कर रही हूँ। क्या? जी हाँ, अगर सुन लिया है तो आप जा सकते। तुम झूठ बोल रही हो था। तुम मुझसे नाराज हो सिर्फ इसलिए ये बातें कर रही। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, मैं नफरत करती हूँ तुमसे। नफरत? तुम मुझसे नफरत कैसे कर सकती हो तबा? मैं तुम्हारा जोहेर। मैं किसी जोहेर को नहीं जानती, समझे तुम? ऐसे मत करो तबा। तुम जानती हो मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। झूठ। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम रह सकते हो, वरना तुम ऐसे शादी नहीं कर लेते। ताबा मैं मजबूर था, मेरी माँ ने मुझे कसम दी थी। कितने मजबूर हो जाते हो ना तुम बार बार, कभी अपने दिल के हाथों तो कभी अपनी अम्मी के हाथों। तुम खुद बताओ, मैं एक ऐसे शख्स पे भरोसा क्यों करूं जिसका अपना कोई फैसला नहीं होता, हमेशा मजबूर हो जाता है। प्लीज ताबा, प्लीज मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं सच्ची थी, लेकिन तुमने मेरे यकीन नहीं किया था। तुम झूठे हो ज़ुहैर, इसलिए मैं तुम्हारे यकीन कैसे करूं? देर हो रही है मुझे। अब मोहब्बत की बात मत करना, इससे बढ़कर कोई अज़ाब न
सुहेर को गए हुए 2 दिन हो गए हैं। उसने कुछ बताया ही नहीं। फोन करो तो टाल मटोल कर देता है। ताबा मैडम इतनी आसानी से नहीं मानेगी। उसे मानना भी नहीं चाहिए। मेरा ख्याल है कि मुझे उससे बात करनी चाहिए। हो सकता है मैं माजरत करूं तो वो मान जाए। देखो ये जुहेर की जंग है, उसको अकेले लड़ने दो। मगर अम्मा, देखो उसको मनाने या उससे माफी मांगने मैं खुद भी जा सकती थी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो हमारे दबाव में आकर कोई फैसला करे। उसको खुद फैसला करने दो। बड़ी मुरव्वत वाली लड़की है वो। इतना खफा होने का तो हक उसका बनता है। तुम्हें कुछ नहीं बताया उसने? बिल्कुल नहीं। कह रहा था कि फोन बिजी मत करो, ताबा की कॉल ना आ जाए। अगर फोन बिजी भी होगा तो मिस कॉल तो आ ही जाएगी। कुछ समझ नहीं आता क्या प्रॉब्लम है। तुम लोग फिक्र नहीं करो, ताबा कभी भी उससे इतनी देर नाराज नहीं रह सकती। इतना तो मैं भी जानती हूँ। ताबा, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं। चलो मेरे साथ। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। शराफत से चल रही हो या तुम्हें यहाँ से उठा के ले जाऊं? आहिस्ता बात करो। ये तुम्हारा घर नहीं, मेरा ऑफिस है। तुमने मुझसे घर पे मिलने से इनकार कर दिया, इसलिए मजबूरन मुझे यहाँ आना पड़ा। चलो मेरे साथ। मैंने तुमसे कहा ना। मैं भी तुमसे कह रहा हूं, जब तक तुम मुझसे बात नहीं करोगी मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। तू बढ़ा तश्नगी